नमस्कार, मैं सोनी सिंह झारखंड अब तक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी ने अच्छे से दीपावली और छठ पर्व को एंजॉय किया होगा। अब क्लासेस को शुरू करने का टाइम आ चुका है। हमारे चैनल के जरिए आज से प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स दिए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के जरिए व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब और ट्विटर, इन सभी पर करंट अफेयर्स तथा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, इन सभी के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो सारी चीज़ दिए जाते हैं। उन सभी को एक वीडियो के जरिए में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाता है। इन सभी को और भी विस्तार रूप से जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ अन्य चीज़ें जानने की अगर आवश्यकता है, अगर आप इच्छुक हैं, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आपके ये सारी क्वेश्चंस को हम दूसरे दिन अपने चैनल में वीडियो के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। आज के क्लास के सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, इन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने क्लास के क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्लासेस के क्वेश्चंस के सारे प्रारूप पिछले कुछ दिनों में झारखंड में जो भी घटनाएं घटित हुई है, इन सभी से संबंधित है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लास में जो भी क्वेश्चंस के डिस्कशन किए जाएंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है उन सबको भी बताया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज़ इम्पोर्टेंट होते हैं उनसे भी एक नया क्वेश्चन निकल आता है जो कि क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्वेश्चंस के भी जो आंसर्स का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको हमारा क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे आज के क्लास का पहला प्रश्न है, झारखंड में कोल विद्रोह दिवस कब मनाया जाएगा? झारखंड में कोल विद्रोह दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। यह विद्रोह दिवस रांची के मोरहाबादी मैदान में मनाया जाएगा। इस साल इस विद्रोह का 189 साल पूरा हो चुका है। 189 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो कि कोरोना को देखते हुए उसके गाइडलाइंस के जरिए ही तैयार किया जा रहा है। ज़्यादा लोगों को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम में हो, मुंडा, उरांव, संथाल, भूमिज, लोहार, इन सभी को मिलाकर कुल 32 आदिवासी जनजातियों को आमंत्रित किया गया है। इनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज से संबंधित सारी चीजें, उसकी महत्वता, इन सभी को बताया जाएगा तथा इसके बारे में आदिवासी समाज को किस तरीके से और आगे बढ़ाना है और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए किन किन महान नेताओं ने क्या क्या कार्य किए, इन सभी के बारे में इस कार्यक्रम में संक्षिप्त रूप से बताया जाएगा। यह विद्रोह 11 दिसंबर 1831 से लेकर अप्रैल 1832 तक चला था। इस विद्रोह को पूरा होने के बाद आदिवासी समाज को अपने जनजीवन को एक नया आयाम मिला था और इसके बाद आदिवासी समाज की जो स्थिति थी वो काफी हद तक सुधर गई। हमारा दूसरा प्रश्न है, मगध CHP CCL से 527.11 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट झारखंड के किस इंडस्ट्री को मिला है? मगध CHP CCL से 527.11 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट झारखंड से HEC को मिला है। इस वर्ष HEC को 2 बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 2 बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। HEC अपने आप में एक बड़ी कंपनी है। यह भारत को नए से नए ऑर्डर दिलाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान भी रखती है। इन बड़े 2 नए ऑर्डरों में पहला एक नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के ब्लॉक BCHP से संबंधित है जिसकी कीमत 167.45 करोड़ रुपए है तथा दूसरा
ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के गेवड़ा CHP से संबंधित है, जिसकी कीमत 615 करोड़ रुपए है। हम सभी ये जानते हैं कि HEC भारत के टॉप मोस्ट कंपनियों में गिनी जाती है और इसे जो भी प्रोजेक्ट मिलता है यह इसे पूरी मेहनत के साथ और कार्यादेश के साथ पूरी करती है। इसे जितना भी समय दिया जाता है वह उसे उस समय में और अपना अधिक से अधिक मेहनत करके उसको और कितने तरीके से अच्छा कर सके उस तरीके से पूरा करके इसे कंप्लीट करती है। हमारे आज के क्लास का तीसरा प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण चेन्नई अपोलो अस्पताल जैसा निर्माण किया जाएगा? झारखंड के रांची जिले के डोरंडा के घाघरा बस्ती में चेन्नई जैसे अपोलो अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इस अस्पताल के निर्माण के लिए 11 सितंबर 2012 को ही रांची नगर निगम के द्वारा इसे बनाने का निर्णय लिया गया था। यह अस्पताल PPP मोड़ पर बनाया जाने वाला था, परंतु इस मोड़ पर सरकारी मार्ग की तरफ से जाने वाला कोई रास्ता नहीं था। इस कार्यदेश को पूरा करने के लिए 2014 में इसे मुख्यमंत्री के द्वारा हरी झंडी मिली। तब जाकर यहाँ तक पहुँचने के लिए एक बड़े सड़क का निर्माण किया गया, जिसकी कीमत 29 लाख रुपए है और इस सड़क को बनाने में जितनी भी लंबाई, जो भी सड़क को पूरा पूर्ण करे, अगल बगल से जो भी क्षेत्र जो इसे पूर्ण करने में हस्तक्षेप कर रहे थे, उन सभी को सरकार ने अपने योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करके और अभी 180 फीट लंबी सड़क का निर्माण किया है। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उनके कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर इसका शिलान्यास किया जाएगा। इस अस्पताल को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी झारखंड और यहाँ के आसपास के जो भी पड़ोसी राज्य हैं, वे गंभीर बीमारियों से जब जूझते हैं तो वो डायरेक्ट चेन्नई के अपोलो अस्पताल के तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं। इस अस्पताल के निर्माण होने से ये सारी जो सुविधा है उन्हें अपने झारखंड जिले में मिलेगी। आसपास के पड़ोसी राज्यों को भी इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लोग आराम से अपनी बीमारी से जल्द निजात पा सकेंगे। इसे बनाने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है ताकि झारखंड भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में टॉप 1 में आ जाए। हमारे आज के क्लास का अगला प्रश्न है, शैक्षणिक सत्र 2020 से 2021 के लिए कुल नामांकन से कितने लाख कम सेट किताबों की छपाई होगी? शैक्षणिक सत्र 2020 से 2021 के लिए कुल नामांकन से 12.48 लाख कम सेट के किताबों की छपाई होगी। इस सत्र कुल मिलाकर 27,51,315 किताबों की नामांकन छपाई की जा रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से सिलेबस भी कम कर दिया गया है तथा ताकि छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनका जो संशोधित पाठ्यक्रम जो इस बार तैयार हुआ है वह कोरोना महामारी को देखते हुए तैयार किया गया है, ताकि जो भी छात्र को असुविधा हुई है स्कूल जाकर पढ़ाई करने में और ऑनलाइन पढ़ाई करने में काफी अंतर होता है, इसलिए हमारे सरकार के द्वारा इनके लिए एक संशोधित पाठ्यक्रम तैयार किया गया, जिससे छात्र अपने मेहनत से अच्छे स्कोर कर सके। इसके लिए नए संशोधित पाठ्यक्रम को देखते हुए कम सेट किताबों की छपाई की जा रही है। इसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त 1 से लेकर 8 कक्षा तक कुल मिलाकर 4 लाख बच्चे नामांकित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विरसा जैविक उद्यान में कौन सा जानवर लाया गया है? एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विरसा जैविक उद्यान में भेड़िए की एक नर प्रजाति और एक मादा प्रजाति को लाया गया है। बिरसा जैविक उद्यान के
24 साल के कार्यकाल में यह पहली बार होगा जब पर्यटकों को भेड़िए की प्रजाति देखने को मिलेगी। सीजेडी की स्वीकृति के बाद कमला नेहरू जूलॉजिकल पार्क इंदौर से 19 नवंबर को जब स्वीकृति मिल गई, तब भेड़िए की एक नर और एक मादा प्रजाति को बिरसा जैविक उद्यान लाया गया और इसके बदले बिरसा जैविक उद्यान से शुतुरमुर्ग की एक नर प्रजाति और एक मादा प्रजाति को इंदौर कमला नेहरू जूलॉजिकल पार्क भेजा गया। अब यहाँ पर भेड़िए की जो एक नर प्रजाति और मादा प्रजाति आई है, इसको देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ काफी उमड़ेगी और यह बिरसा जैविक उद्यान के 24 साल में पहली बार हुआ है जब यहाँ पर भेड़िए की नई प्रजाति लाई गई है। नर की उम्र 3 साल है और जबकि मादा भेड़िए की उम्र 2.5 साल है। हमारा जो बिरसा जैविक उद्यान है वह रांची के ओरमांझी प्रखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के से किसे भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक 2020 के रूप में चुना गया है? झारखंड से नलिन सोरेन को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक 2020 के रूप में चुना गया है। नलिन सोरेन 7 बार विधायक रह चुके हैं। ये झारखंड विधानसभा से जब भी निर्वाचित हुए हैं, इन्होंने जीत हासिल की है और तब से लेके अब तक ये अपनी सीट पर कब्जा बनाए हुए हैं। इसलिए यह अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। इन्हें भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक 2020 के लिए चुना गया है। 1990 से ही में इन्हें विधानसभा के तरफ से निर्वाचित किया गया था। तब से लेकर अब तक ये लगातार विजयी ही होते आ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने आज के क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप इस क्लास के जरिए कुछ और नए चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।